हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेसिकली ये वीडियो मैं आपकी प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ दैट इज कॉल्ड चैट कॉन्वर्सेशन। सो बेसिकली चैट कॉन्वर्सेशन आप बोल लीजिए या तो आप चैट बॉट बोल लीजिए। तो मैं आपको एक प्रॉपर चैट मॉडल और चैट कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे किस तरीके से चैट बॉट को बनाते हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, कि ताकि आप चैट मॉडल पे जिस तरीके से आप बार बार क्वेश्चंस को लिख रहे थे और फिर आपको रीरन करना पड़ रहा था, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So let's say let me open the Chrome, guys. So let me open my Chrome. Okay. यहाँ पे मैं एक बार गूगल कोलैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और साथ ही साथ एक बार गूगल कोलैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्रोम पे गूगल कोलैब लिखना होगा और यहाँ पे आप न्यू नोटबुक ओपन कर सकते हैं। वंस यू ओपन द न्यू नोटबुक, ठीक है, पैरेलली आपको जो चैट मॉडल की मैंने कोडिंग्स बताई थी वो आपको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला फ्रॉम लैंचेन डॉट अंडरस्कोर ग्रॉक import chat grok। सो ये आप रन करोगे तो पहली बार आपको एक एरर देगा कि आपको पिप इंस्टॉल करने का जो मैंने कमांड बताया था। सो ये आप इंस्टॉल कर लेना आप लोग, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ इस तरीके से। और एक बार आप इसे इंस्टॉल कर लोगे और यहाँ पे एक टिक बटन आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर इसको दोबारा रन आप कर सकते हो। वंस ये रन हो जाए तो मैंने आपको दो मैसेजेस बताए थे, सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज, फिर वो भी आपको इंपोर्ट करना होगा दैट इज कॉल्ड फ्रॉम लैंचेन अंडरस्कोर कोर डॉट मैसेजेस इंपोर्ट ह्यूमन मैसेज कॉमा सिस्टम मैसेज। ओके। सो और जैसे ही क्योंकि मैंने नया कमांड लिखा है तो फिर से मैं इसको एक बार रन कर लूंगा। फिर मैं यहाँ पे मॉडल इनिशियलाइजेशन कोडिंग पे आऊँगा। ठीक है। इस तरीके से करना है, एक वेरिएबल लेना है इज इक्वल टू चैट ग्रॉक और यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मॉडल, मॉडल का नाम। और मॉडल का नाम आप कहाँ से लेंगे, ग्रॉक से, जो कि मैं आपको बताता हूँ। फिर आप टेम्परेचर लोगे और यहाँ पर टेम्परेचर के बाद आपको लेना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड ग्रॉक एपीआई की। तो मॉडल नेम और ग्रॉक एपीआई की निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ग्रॉक एपीआई की पे जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एपीआई की आएगा और साथ ही साथ एक डॉक्स आएगा। डॉक्स में जब आप मॉडल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मॉडल्स दिख जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप मॉडल्स को कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आप मॉडल्स नेम पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एपीआई की के लिए आपको क्रिएट न्यू एपीआई की करना पड़ेगा। अगर पहले से आपके पास एपीआई की है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक बार आपके पास एपीआई की आ जाए तो आप उसको सेव कर सकते हो। वेट कर लेते हैं, एपीआई की बन गया और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको रन कर दूंगा। तो दिस इज गाइज वन। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना होगा, क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट गाइज हमेशा ही हमारा बिल्कुल एक इम्यूटेबल होता है जो कि पहले से है। तो मान लीजिए कि हमें अगर सिस्टम प्रॉम्प्ट ह्यूमन प्रॉम्प्ट लिखना हुआ, मैसेजेस इज इक्वल टू, हम इस तरीके से लिखेंगे सिस्टम मैसेज, और सिस्टम मैसेज के अंदर लिखेंगे मान लीजिए यू आर गुड इन पटना प्लेसेस। इस तरीके से हमने लिख दिया। सेकेंडली हमने ह्यूमन मैसेज लिखा कि गिव मी 5 प्लेसेस विजिट टू पटना। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे अगर ह्यूमन मैसेज है तो मैं यहाँ पे पटना नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा सिस्टम मैसेज पहले से सेट है कि वो सिर्फ पटना के बारे में बताएगा। तो मैं सिर्फ उससे मांगूंगा गिव मी 5 प्लेसेस टू विजिट। ओके। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स लूंगा और इज इक्वल टू एल डॉट इनवोक, और ब्रेक के बाद हमें मैसेजेस पास कर देना है और फिर लास्ट में हम प्रिंट रिस्पॉन्स
डॉट कंटेंट। तो जब आप इसको रन करोगे तो यू विल बी गेटिंग आंसर्स। एक सेकेंड, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको रन करते हैं। सो यू विल बी गेटिंग, आप डिस्पाइट ऑफ सिस्टम मैसेज आपने सेट कर दिया, उसके बाद आपको गोलघर पटना म्यूजियम मिल रहा है। अगर मैं सिस्टम मैसेज चेंज कर देता हूँ, अगर मैं दिल्ली कर देता हूँ, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा और रेड फोर्ट कुतुब मीनार वगैरह आ जाएगा। बट गाइज ये हमारा चैट कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम मैसेज ह्यूमन मैसेज। बट इसी चीज को बार बार, ये आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हार्ड कोडेड है, बट इस क्वेश्चन को मैं एक बार प्रोग्राम रन करने के बाद बार बार मैं यूजर से मांगना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मैं लिखना नहीं चाहता हूँ कोड के अंदर, तो उसके लिए आपको इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लेंगे यूजर इनपुट। यूजर इनपुट लेके हम एक इनपुट फंक्शन लेंगे, और इनपुट फंक्शन के अंदर हम बोलेंगे इंटर द प्रॉम्प्ट। ओके, और फिर हमें क्या करना होगा, ये पूरी चीजों को जो आपने ये हार्ड कोडेड लिखा है यहाँ पे, इसको हमें हटा के जो वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। इस वेरिएबल का नाम है यूजर इनपुट, सिंपल। और फिर ये सारा कोड को हमें व्हाइल लूप के अंदर कर देना है, क्योंकि हमें ये बार बार रन कराना है जब तक यूजर इसे क्लोज ना करे, तो ये व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा और इसको इंडेंटेशन कर देना है। तो यूजर इनपुट और व्हाइल लूप लगाने से क्या करेगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे ये आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो टेल मी 5 places और लेट्स से 2 places to most visited। मैंने इससे मांगा, इसने दिया रेड फोर्ट और कुतुब मीनार, बहुत ही फेमस है, आप जाइए दिल्ली में घूमिए। अब मैं बोलता हूँ टेल मी 2 फेमस हॉस्पिटल। तो आप देख रहे हैं एक चैट कॉन्वर्सेशन, जैसे आप चैट जीपीटी पे करते हो, जैसे एम्स आ गया, सर गंगाराम हॉस्पिटल आ गया, बहुत ही पुराने हॉस्पिटल है दिल्ली के। सो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पहली बार हमें हमें यूजर प्रॉम्प्ट को हार्ड कोड करना पड़ रहा था, बट अब यहाँ पर हमें हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है। बार बार हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं और उसी अकॉर्डिंगली हमें आंसर मिलता है। इसे ही बोलते हैं चैट कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे आप चैट कॉन्वर्सेशन कर रहे हो एआई के साथ, और साथ ही साथ आप बेसिकली चैट बॉट भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। मैं फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिस्टम प्रॉम्प्ट यूजर प्रॉम्प्ट ना करके आप इसको एफ स्ट्रिंग से प्रॉपरली यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक और वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बिना एफ स्ट्रिंग के कॉनकैटिनेशन की हेल्प से कैसे कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहां पे मैं आपको यही कोड आपको एफ स्ट्रिंग से करके दिखाऊंगा और एफ स्ट्रिंग का मतलब बताऊंगा। आपकी चॉइस है कि आप कैसे करो, आप ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप एफ स्ट्रिंग से भी कर सकते हो, और आप कॉनकैटिनेशन से भी कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।